बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है जीन एंड अलील। अच्छा, जीन और अलील को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जीन क्या होता है एंड अलील क्या है। लेकिन इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि ये जीन क्या होता है एंड अलील क्या होता है। सबसे पहले आते हैं जीन के ऊपर कि जीन क्या है। अच्छा, सबसे पहले है जीन में सबसे पहले है नेमिंग। ये जीन को सबसे पहले नाम किसने दे दिया? बाई विलियम जॉनसन इन 1906। जीन को ये जीन का नाम 1906 में एक साइंसदान था जिसका नाम था विलियम जॉनसन। इन्होंने सबसे पहली जीन को ये जीन का नाम दिया था। फिर आती है डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन, जीन का डिफिनीशन लोग कई तरह का करते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट और सादा डिफिनीशन जो है ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो कि एक ख़ास किस्म के कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, उस छोटे से सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। यहाँ पे सपोज कीजिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए, और इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट का एक अपना अपना फंक्शन होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ये रेड पोर्शन इस डीएनए में जो नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? सपोज कीजिए ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये सेगमेंट, और इसी सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। जीन की तारीफ किस तरह है? अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि एक ख़ास कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, इसको जीन कहा जाता है। कैरेक्टर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में स्किन का कलर हो गया, हमारे हेयर कलर हो गया, इसके अलावा हमारे आइज़ का कलर हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे कैरेक्टर हैं। तो इन कैरेक्टर के लिए हमारे डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक टुकड़ा मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक टुकड़ा मौजूद होता है। वो टुकड़ा इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और उसी टुकड़े को हम जीन कहते हैं। एक जीन में तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। एक जीन का टुकड़ा तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ कमी बेशी में इस न्यूक्लियोटाइड की तादाद में हो सकती है, ये अप्रोक्सीमेंटल वैल्यू है। और हमारे बॉडी में कुल जीन कितने पाए जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनके अंदर डिफरेंट जीन जो होते हैं उनकी तादाद कितनी है? तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं और उन सेलों के अंदर जीन की तादाद तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 तक इसकी तादाद है। ये भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेंटल वैल्यू है, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। अच्छा, फिर आते हैं लोकेशन की तरफ कि ये जीन हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं। दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये जीन जो होते हैं ये क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड लोकस, और उस जगह को लोकस कहा जाता है। ये जीन, सपोज कीजिए ये 2 क्रोमोसोम है जो हमने किसी इंडिविजुअल के सेल से उठा दिए हैं। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो होती हैं ये पेयर की शक्ल में होती हैं, और इनको होमोलागस क्रोमोसोम कहा जाता है। होमोलागस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलागस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनकी साइज़ क्या होती है, साइज़ और शेप एक दूसरे के साथ सेम होती है। उन क्रोमोसोमों को होमोलागस क्रोमोसोम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? ये हम मेरे हाथ की ये उंगलियां जो हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्रोमोसोम हैं। तो ये क्या हैं? ये 2 उंगलियां साथ में सेम साइज़ और शेप के हैं, ये दोनों साथ में सेम साइज़ और शेप। इसी तरह सेल के अंदर भी क्या होते हैं? इसी तरह सेम साइज़ और शेप के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये दोनों उंगलियां क्या हैं? सेम हैं। तो इनको फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 क्रोमोसोम है तो ये होमोलागस क्रोमोसोम है, ये इसके साथ होमोलागस है, ये इसके साथ होमोलागस है, और इसी तरह बाकी। तो एक जैसे क्रोमोसोम जिसकी साइज़ और शेप एक जैसी होती हैं उनको होमोलागस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये क्या हैं? 2 होमोलागस क्रोमोसोम हैं। और ये जीन कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये होमोलागस क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रेड पोर्शन
ये रेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है जीन को, लेकिन और इस जगह को, जिस जगह पे ये जीन मौजूद हैं, इस रीजन को लोकस कहा जाता है, लोकस। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, हमने कह दिया कि जीन डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, ये तो क्रोमोसोम है, फिर हमने कहा कि ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जहन में याद रख लीजिए कि ये तीन चीज़ें जो होती है, डीएनए, क्रोमोसोम एंड जीन, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, इनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है, राबता होता है, ये एक दूसरे के अंदर घुसे हुए चीज़ें हैं, तो इनको हम एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए के अंदर क्या छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जीन आपस में मिल के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए जब कोयल हो जाती है हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द और एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है, डीएनए से। तो डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, या जीन कहाँ पे होते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तीन अल्फाज जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन है, डीएनए जब कोयल हो जाती है तो एक स्ट्रक्चर बना देती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे पेयर कहा जाता है जोड़े को। ये जीन जो होते हैं ये अक्सर जोड़े की शक्ल में होते हैं। हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, तकरीबन कम अज़ कम एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक कैरेक्टर 2 जीन के ज़रिए कंट्रोल होता है। एक जीन मदर साइड से आता है और दूसरा जीन फादर के साइड से आता है। अच्छा, जीन आर प्रेजेंट इन पेयर। जीन जो होते हैं ये जोड़ी की शक्ल में पाए जाते हैं। ईच कैरेक्टर इज़ कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ जीन। और हर एक कैरेक्टर जो होता है, हर एक खूबी जो होती है वो एक जीन के जोड़े के ज़रिए क्या होती है, कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आते हैं अलील के ऊपर कि अलील क्या होता है। दी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज़ कॉल्ड अलील। जीन का दूसरा अल्टरनेट फॉर्म जो होता है, उसका दूसरा मुताबादिल जीन जो उसके साथ होता है, उस मुताबादिल जीन को अलील कहा जाता है। इस अलील को समझाने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक इंडिविजुअल है और उससे हमने एक सेल उठा दिया है। उस इंडिविजुअल के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं और उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ये सपोज़ कीजिए एक पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। और इंडिविजुअल किससे बनता है, ये आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मेल और फीमेल क्या बनाते हैं, गेमिट्स बनाते हैं। और गेमिट में क्रोमोसोमों की तादाद हाफ होती हैं। तो हाफ क्रोमोसोम मदर साइड से आते हैं और हाफ फादर के साइड से आते हैं, और इसी तरह उनका एक जोड़ा बन जाता है फिर सेल के अंदर, उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो सपोज़ कीजिए ये एक जो है ये फादर साइड से आया है और ये दूसरा क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम की इस पेयर में ये मदर साइड से आया है। तो इसके ऊपर भी एक जीन मौजूद है और इसके ऊपर भी एक जीन मौजूद है। सपोज़ कीजिए मैं इस जीन को रिप्रेजेंट करता हूँ, या सबसे पहले सपोज़ कीजिए ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वो कैरेक्टर क्या है, हाइट। सपोज़ कीजिए ये दोनों हाइट को कंट्रोल करते हैं। तो हाइट में सपोज़ कीजिए मैंने ये फादर के साइड से जो आ चुका है इसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और यह मदर साइड से जो आ चुका है ये जीन, इसको भी मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया एक जीन पेयर। तो यहाँ पे जीन कौन है और अलील कौन है, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये दोनों जीन कहलाते हैं। इन दोनों को जीन्स कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं, जीन्स हैं। और अलील कौन है, ये जो फादर साइड से आ चुका है इसका मुताबादिल साथी जो इसके साथ कैरेक्टर, इस हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला है, इसके साथ ये क्या है, अल्टरनेट साथी इसके साथ मौजूद है जो मदर साइड से आ चुका है।
اس جین کا یہ کیا ہے، یہ الیل ہے. تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس جین کا یہ کیا ہے، الٹرنیٹ فارم ہے، تو یہ جین ہو گیا، یہ الیل ہو گیا. اور یا ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جین ہے اور اس کا یہ دوسرا ساتھی ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی الیل ہو جائے گا. تو ہم سمپلی اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جینز بھی ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے الیلز بھی ہیں. ان دونوں کو جینز بھی کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو الیلز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا الٹرنیٹ فارم یہ ہے اور اس کا الٹرنیٹ فارم یہ ہے. یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سمپل الفاظ میں کہ اس کا پوٹوسٹیٹ یہ ہے اور اس کا پوٹوسٹیٹ یہ ہے. جین جو ہوتا ہے اس کو ہم الیل جو ہوتا ہے ہم اس کو جین کا پوٹوسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا پوٹوسٹیٹ یہ ہے اور اس کا پوٹوسٹیٹ یہ ہے. اچھا، پھر آتے ہیں نیکسٹ جینوٹائپ کی طرف. جینوٹائپ کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام کا سہارا لیں گے. یہ کیا ہے، ایک پلانٹ ڈائیگرام ہے. سپوز کیجئے مجھے ایک آدمی کہیں کہ اس کو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اس پلانٹ میں کیا ایک کریکٹر کو اسٹڈی کرنے والے ہیں، اور وہ کریکٹر کیا ہے، سپوز کیجئے ہم اس میں ہائٹ اسٹڈی کرنے والے ہیں. ہائٹ. تو اس ہائٹ کو مجھے اگر جینیٹیکل بیس پہ ریپریزنٹ کرنا ہے، مجھے ایک آدمی کہیں کہ اس پلانٹ کا جینوٹائپ مجھے بتاؤ. جینوٹائپ کیا ہوتا ہے، جینیٹیکل ریپریزنٹیشن ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر کیا ہوگا، سیل ہوگا. سپوز کریں اس کے اندر ایک سیل ہوگا اور سیل کے اندر کیا ہوگا، نیوکلس ہوگا. نیوکلس کے اندر کیا ہوں گے، کروموسوم ہوں گے. کروموسوموں کے اوپر کیا ہوگا، جین ہوگا. تو یہاں پہ کروموسوموں کے اوپر جین موجود ہوں گے اور وہ جین پیئر کی شکل میں ہوں گے. تو اس جینز کو مجھے جینیٹیکل بیس پہ ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کو جب میں جینیٹیکل بیس پہ ریپریزنٹ کروں گا تو اس کو جینوٹائپ کہا جاتا ہے. سپوز کیجئے یہاں پہ یہ کریکٹر جو تھا ہائٹ، اس کے لیے جو جین یہاں پہ میں نے کروموسوموں کے اوپر دیکھے، سپوز کرے وہ اسی طرح تھے. تو یہ کیا ہے، یہ پھر کیا ہو گیا، یہ کیپٹل ٹی. یہ جینیٹیکل لینگویج میں اس کا ریپریزنٹیشن ہو گیا اس کریکٹر کا. تو اسی طرح جینیٹیکل بیس پہ ایک چیز کو ریپریزنٹ کرنا یہ جینوٹائپ کہلاتا ہے. دا جینیٹیکل ریپریزنٹیشن آف اے جین اور الیل. جینیٹک بیس پہ جب جین اور الیل کو ریپریزنٹ کیا جائے، یہ دونوں یہاں پہ کیا ہے، جین بھی ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے الیلز بھی ہیں. اس کا جینوٹائپ، تو اس کو جینوٹائپ کہا جاتا ہے. جینیٹیکل بیس پہ ایک کریکٹر کو ریپریزنٹ کرنا یا جینیٹیکل بیس پہ جین اور الیل کو ریپریزنٹ کرنا، یہ کیا ہے، جینوٹائپ کہلاتا ہے. اچھا، پھر آتے ہیں پینوٹائپ کی طرف کہ یہ پینوٹائپ کیا ہوتا ہے. پینوٹائپ میں ہم کسی آرگینزم کو باہر سے دیکھتے ہیں. باہر باڈی کا اپیئرنس جو ہوتی ہے، اس کی باہر سے اس کی باڈی جس طرح نظر آتی ہے، اس باہر اپیئرنس کو، فزیکل اپیئرنس جو اس کی باڈی کی ہوتی ہیں، جسمانی دکھاوا جو اس کا ہوتا ہے، اس چیز کو ہم پینوٹائپ کہتے ہیں. سپوز کریں ہم اس پلانٹ میں اس ہائٹ کریکٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہائٹ کریکٹر فار ایگزامپل ٹال ہے یا شارٹ ہے. تو اس طرح ہم جب باہر سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ اس کا پینوٹائپ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اس کا یہ پلانٹ سپوز کیجیے ٹال پلانٹ ہے، تو اس کا پینوٹائپ پھر کیا ہوگا، اس کا پینوٹائپ ہوگا ٹال. اس کا پینوٹائپ پھر کیا ہوگا، ٹال ہوگا، کیونکہ باہر کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، لمبا پلانٹ ہے. تو یہ اس کا پینوٹائپ پھر کیا ہو جائے گا، ٹال. دا فزیکل اپیئرنس، جسمانی دکھاوا آف این آرگینزم، کسی جاندار کو کے جسم کو دیکھنا باہر کی طرف سے، اس کا پینوٹائپ، اس کو اس کا پینوٹائپ کہا جاتا ہے. پھر آتے ہیں ہوموزائکس اینڈ ہیٹروزائکس کنڈیشن کی طرف. سب سے پہلے ہے ہوموزائکس. اگر یہاں پہ یہ کریکٹر جو ہیں، فار ایگزامپل یہ ہائٹ کا یہ کریکٹر ہم لے رہے ہیں، اگر ان کے اندر یہ دو جین جو ہوتے ہیں، سپوز کیجئے یہ دو جین جو ہوتے ہیں، یہ دونوں سیم ہیں،
यहाँ पे भी कैपिटल टी है, एक जीन को भी मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को भी मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अगर ये दोनों जीन सेम हैं तो इस कंडीशन को फिर क्या कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ये तो प्लांट में ये कैरेक्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये प्लांट फिर क्या होगा? होमोजाइकस प्लांट होगा। होमोजाइकस की डिफिनीशन क्या है? पूरा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए व्हेन द जीन पेयर, जब जीनों का ये जोड़ा और सेम जब एक जैसा होगा, इस कॉल्ड होमोजाइकस, इसको होमोजाइकस कहा जाता है। और इसके अलावा अगर ये जीन पेयर एक दूसरे से डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा है, ये जीन अब अलग है और ये जीन अलग है, तो अगर ये जीन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे तो उस कंडीशन को फिर हेट्रोजाइकस कंडीशन कहा जाता है। हेट्रोजाइकस की डिफिनीशन क्या है? फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए व्हेन द जीन पेयर, जब जीनों का जोड़ा आर डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, इस कॉल्ड हेट्रोजाइकस। और तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइकस। इस प्लांट में हम क्या कर रहे थे? हाइट स्टडी करने जा रहे थे। तो अगर हाइट के लिए दोनों जीन सेम हैं तो ये होमोजाइकस प्लांट होगा। अगर हाइट के लिए दोनों जीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो ये प्लांट फिर क्या होगा? हेट्रोजाइकस प्लांट होगा।